हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक डीआरएस। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में, जो काफ़ी लोगों की डिमांड के बाद में हमने ये वीडियो बनाया है। आज का मकसद ये है कि काफ़ी लोगों की यूरिक एसिड थोड़े से भी ज़्यादा होते हैं और उनको यूरिक एसिड कम करने की दवाएं शुरू कर दी जाती है। तो क्या खरेखर उनको इन दवाइयों की ज़रूरत होती है या नहीं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यूरिक एसिड क्यों ज़्यादा होता है बॉडी में, उसका डिस्कशन करेंगे, और यूरिक एसिड ज़्यादा होने से आपको क्या-क्या तकलीफ़ें हो सकती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यूरिक एसिड बॉडी में बनता किस चीज़ से है। बेसिकली ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, और प्रोटीन के 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine 2 तरह के होते हैं। और प्यूरिन मेटाबॉलिज़्म जो होता है, जो जो प्रोटीन जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, उसके एंड प्रोडक्ट में आपको यूरिक एसिड मिलेगा। दूसरा हमको ये समझना है कि जो लोग है ना प्यूरिन ज़्यादा लेते हैं, उनको किसी को कभी-कभार भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, और कुछ लोगों को प्यूरिन ज़्यादा लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली 2 तरह के पेशेंट होते हैं। एक अंडर एक्सक्रीटर होता है और एक ओवर प्रोड्यूसर होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा प्यूरिन का कंज़म्पशन करते हैं, जैसे कुछ लोग जिम में जाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनमें उस तरह के प्रोटीन लेते हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, तो उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दूसरी कैटेगरी के जो पेशेंट है, उसमें वो लोग हैं जो ज़्यादा सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसके अंदर हाई प्यूरिन कंटेनिंग होता है, तो उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सेकंड, जो अंडर एक्सक्रीटर है, मतलब कि वो अपना यूरिक एसिड किडनी से निकाल नहीं सकते, तो उन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो एक तो ओवर प्रोड्यूसर है, ज़्यादा बनाते हैं, और दूसरे अंडर एक्सक्रीटर हैं, जो कि यूरिक एसिड निकाल नहीं पाते हैं, इस वजह से बढ़ जाता है। काफ़ी पेशेंट तो हमारे पास ऐसे हैं जो ओबेसिटी के कारण उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मोटापे के कारण उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसको, अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसअरेंजमेंट के कारण अगर यूरिक एसिड बढ़ता है, तो उनको वेट लॉस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी हद तक उनका यूरिक एसिड कंट्रोल किया जा सकता है, बिना दवाई शुरू किए हुए। जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका क्या नुकसान होता है आपकी बॉडी में। जो सबसे पहला जो यूरिक एसिड बढ़ने का कारण, तो उसको गाउट बोलते हैं। यूरिक एसिड बढ़ना इटसेल्फ गाउट नहीं है, उसको हाइपरयूरिसीमिया बोलते हैं। पर वही यूरिक एसिड अगर आपके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, वो होता है आपके पाँव के अंगूठे का जो जॉइंट है, उसके अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है। तो अमूमन ये हिस्ट्री होती है लोगों की, कि अगर वो सुबह खड़े होते, रात को जब सोए तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब सुबह खड़े होते, पैर पाँव रखने जाते ज़मीन पे, तो उनको बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है, पूरा जॉइंट रेड हो चुका होता है, स्वलन हो चुका होता है। और स्वलन जॉइंट, जो कि सूजन आई हुई है, रेडनेस है, लालाश हो गई है उसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा दर्द है, पाँव नहीं रख पाते हैं। अनलेस प्रूव अदरवाइज़, वो ज़्यादातर यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से उसको गाउट हुआ है, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यूरिक एसिड बढ़ने से एक तो पाँव में, जो अंगूठों में जमा होता है, उसमें गाउट बोलते हैं, दूसरी तरफ किडनी खराब हो सकती है। अब किडनी भी दो-धारी तलवार है, उसमें एक तरह से ऐसा हो सकता है कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपकी किडनी खराब हो सकती है, एक्यूट रीनल फेलियर थोड़े समय के लिए खराब हो सकती है, या कायम के लिए, जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर बोल सकते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होने की वजह से किडनी में डैमेज होता है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जिसकी किडनी कोई और कारण से बिगड़ी, जैसे डायबिटीज़ या बीपी या दर्द की गोलियाँ खाने की वजह से अगर किडनी में तकलीफ हुई है, वो पेशेंट को भी हाई यूरिक एसिड हो सकता है। तो दोनों ही है, हाई यूरिक एसिड से किडनी खराब होगा, या किडनी खराब होगा, वो यूरिक एसिड को फ्लश आउट नहीं कर सकती, तो उसके यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तीसरी कंडीशन ऐसी रहती है कि बहुत ज़्यादा हाई यूरिक एसिड होने की वजह से स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसमें किडनी स्टोन हो सकते हैं, यूरेट्रिक स्टोन हो सकते हैं, ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं। तो स्टोन की एक जो क्वालिटी होगी, उसमें हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होगा, यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं उसको। कि हमें किस व्यक्ति को ट्रीटमेंट देनी चाहिए। क्या हमें हर यूरिक एसिड, हाई यूरिक एसिड वालों को ट्रीटमेंट दे देनी चाहिए, या स्पेसिफिक को देनी चाहिए। आज देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट लिख रखी है जिसमें लिखा है कि जिनको गाउटी आर्थराइटिस होता है, जिनको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन वगैरह होना शुरू होता है, उन लोगों को ट्रीटमेंट देनी चाहिए। और दूसरा पेशेंट वो कैटेगरी है जिसमें यूरिक एसिड के स्टोन्स रिकरेंट होने लग जाते हैं, तो उनको आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। थर्ड कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर आप सीकेडी वाले पेशेंट, जिनके कायम के लिए किडनी खराब है, उन पेशेंट को ट्रीटमेंट करना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी वो रहेगी कि जो पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिया, वेट रिडक्शन सब कुछ करने के बावजूद भी उसका यूरिक एसिड कम नहीं होता है, तो उन लोगों को आपको यूरिक एसिड के लिए ट्रीटमेंट देनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि जब हम गाउट की बात करते हैं, गाउट के अंदर आपके जॉइंट स्वेलन होते हैं, जॉइंट में सूजन आ जाती है, रेडनेस आती है। हम पेशेंट को बोलते हैं कि उनको गाउटी आर्थराइटिस हो गया है, गाउट हुआ है, आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। ऑब्वियसली, लेकिन जब आप गाउट की बात करते हो, तो आजकल पेशेंट गूगल से बहुत कुछ पढ़े लिखे आते हैं, या हम कुछ बोलेंगे तो घर जाके गूगल करेंगे, और उस केस में उनको पता होता है कि यूरिक एसिड का रिपोर्ट कराना होता है। और जब हम यूरिक एसिड कराते हैं,
तो यूरिक एसिड एक्यूट एपिसोड ऑफ गाउट, जब आपको गाउट का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उस समय या तो वो नॉर्मल भी हो सकता है, इवन नॉर्मल से लो वाला यूरिक एसिड हो सकता है, या हाई यूरिक एसिड हो सकता है। जब हाई होगा तो आपका मसला सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हाई यूरिक एसिड है, उससे गाउट हुई। लेकिन लो या नॉर्मल होता है तो पेशेंट क्वेश्चन करता है कि अगर आप बोलते हो कि गाउटी आर्थराइटिस यूरिक एसिड तो हमारा नॉर्मल है, तो हमें गाउट कैसे हो सकता है? बट ये मान लीजिएगा, जब गाउटी आर्थराइटिस होता है, जब इन्फ्लेमेशन सूजन आती है, उसमें इस तरह के साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी चीजें होती हैं जो यूरिकोसुरिक होती है, मतलब कि यूरिन में हद तक यूरिक एसिड निकाल देती है, और उस वजह से आपका ब्लड यूरिक एसिड लो। यही पेशेंट को आप अभी ट्रीटमेंट करेंगे 10, 15, 20 दिन में, जब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके बाद अगर आप उसका यूरिक एसिड करवाएंगे तो आप पाएंगे कि यूरिक एसिड हाई आता है। सो इन एक्यूट एपिसोड ऑफ गाउटी आर्थराइटिस, जब बहुत ज़्यादा इमीडिएटली आपको दर्द हो रहा है और आप स्वलन लेग लेके और आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ रहा है भले ही, लेकिन क्लिनिकली अगर आपका डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको गाउट या आर्थराइटिस है, तो वो सही है। तो काफ़ी लोग हमसे ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि अगर जिसको हाई यूरिक एसिड है या गाउट है तो उसमें डाइट क्या होना चाहिए। मैं आपको नटशेल में बताना चाहूँगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर वो सारी डिटेल दी हुई, क्या चीज़ आप खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते। लेकिन कुछ समझने के लिए है कि सी फूड में सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होता है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और ऑर्गन मीट, जो लोग कलेजी गुर्दे नॉन वेजिटेरियन डाइट में लेते हैं, उनको नहीं लेने चाहिए वो। इसके अलावा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, और हाई शुगर कंटेनिंग आइटम्स जो होती हैं वो नहीं लेनी चाहिए, जैसे कोक वगैरह हुआ। इससे शायद यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादातर हाई शुगर लेंगे तो आपका यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट होने के चांसेस है। और बाकी क्या चीज़ें खा सकते हैं नहीं, उसकी मेरी स्क्रीन के ऊपर लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और आपकी बेसिक जो नॉलेज है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आई होगी यूरिक एसिड के रिलेटेड। आप इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, यूनिक डीआरएस। और आप चाहें तो हमें सजेशंस दे सकते हैं, आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है, उस पर भी हम वीडियो हिंदी में बनाते रहेंगे। और पेशेंस लिसने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।